हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। बीपीएससी का मेंस का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि मेंस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, कितने नंबर का पेपर होता है, एक मोटा मोटी आइडिया दे रहे हैं आपको बेसिकली बीपीएससी मेंस के सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार पीसीएस का जो भी पेपर्स होते हैं उसमें 3 पार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसको हम पीटी बोलते हैं। ठीक है, और ये 67th बीपीएससी, अभी 67 पीटी हुआ है। ठीक है, उसके बाद होता है मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। ठीक है, पीटी जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस के टोटल 900 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। और इन दोनों को ही मिला के, मेंस और इंटरव्यू मिला के आपकी मेरिट बनती है फाइनल। ठीक है, मेंस में एक हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, बस आपको क्वालिफाई करना होता है, 100 नंबर का होता है और आपको उसमें मिनिमम 30 मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए, ये भाग 1 की बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा की। ठीक है, जो क्वालिफाइंग होगा 150 नंबर का होता है, आप अभी रिसेंटली देकर आए होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें मेंस की, तो ये देखिए, ये मेंस का मेन है। इसमें देखिए फर्स्ट पेपर जो होता है वो सामान्य हिंदी का होगा। ठीक है, और सामान्य हिंदी का जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट नहीं बनेगी इससे। दूसरा होता है जीएस पेपर 1 जो 300 नंबर का होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। दूसरा होता है जीएस पेपर 2 जो अगेन 300 मार्क्स का होगा और 3 आवर का होगा। इसके बाद बनता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपके डिसाइड होते हैं, सबका अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। कोई भी सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो आपके 300 मार्क्स का वो भी होगा। ठीक है, तो इस तरह GS1, GS2 और GS3 तीनों मिला के आपके 900, GS1, GS2 और ऑप्शनल। ठीक है, तीनों मिला के आपके 900 मार्क्स कवर होते हैं मेंस में। ठीक है, और 120 इंटरव्यू में। ठीक है, टोटल जो आपका मेरिट बनता है 1020 से बनता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि पेपर 1 में एक्चुअली में आता क्या है GS1 में। ठीक है, तो ये रहा GS1 का पेपर, ये तो प्रिलिमिनरी हो गई आपकी। हाँ, हिंदी की बात कर ले तो निबंध आता है, व्याकरण आता है, वाक्य विन्यास और संक्षेपण आता है। ठीक है, सामान्य अध्ययन अगर प्रश्न पत्र 1 की बात करें तो आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका बेसिकली आता है इंडिया भारत की पॉलिटी, मतलब राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी और जोग्राफी, और साथ ही साथ विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, मतलब साइंस एंड टेक। ठीक है, ये सब पेपर 2 का पार्ट है, GS2 का। ये पेपर 1 है। ठीक है, डिटेलिंग में बात कर ले अगर हम पेपर 1 की, तो देखिए आधुनिक भारत, बिहार के संदर्भ में भी आपको याद रखना है कि बिहार से रिलेटेड भी होगा कि इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू के से संबंधित प्रश्न भी होंगे। ठीक है, तो स्पेसिफाई 3 लोगों को किया गया है इसमें। इसके अलावा बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे, मतलब एजुकेशनल का जो भी पूरा डिटेलिंग है मॉडर्न एजुकेशन का। ठीक है ना, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, जिसमें बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन रहेंगे वो संथाल विद्रोह, 1857 बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये 3 पॉइंट्स मतलब आपको ध्यान में रखना है कि मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, इन तीनों की चित्रकला की विशेषताएं पूछी जाती है और ये ऑल्टरनेट करके इन तीनों को अलग अलग टाइम पे पूछा ही जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन, मतलब कि आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन हो गया, जिसमें बेसिकली डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड और पाई चार्ट और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर अलाउड होता है मेन्स में। ठीक है, ठीक है। पेपर 2 की बात की जाए अगर, तो राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे।
ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल पे फोकस किया जाएगा। ये पेपर 2 हो गया। इसके बाद आपके ऐच्छिक सब्जेक्ट जो भी हो आप उसको देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं आप कि बीपीएससी की साइट से, ठीक है, सिलेबस वाले पोर्शन में जाके, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है। ऑलमोस्ट ये 100 पेज का है। ठीक है। और इससे आप डिटेल देखिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और टॉपिक वाइज आप इसको प्रिपेयर करिए मेंस के लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। सो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।